अच्छा जी जुबैर साहब, सर एक कंडीशन लगा दी है आमिर इलियास। मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। ये जो इमरान पीटीआई के पार्टिसिपेशन का है, जी मेरा ख्याल है हमें कानून की बात करनी चाहिए। ये हमें नहीं करना चाहिए कि पहले क्या हुआ था या अभी हम क्या बिलीव करते हैं पाकिस्तान के आइन पर। बिल्कुल बिलीव करना चाहिए, रूल ऑफ लॉ पर करते नहीं। अगर इमरान खान को सज़ा होती है और वो नाअहल होते हैं तो वो उनके लिए इलेक्शन लड़ना ज़ाहिर है काबिल नहीं होगा। लेकिन आप पूरी पार्टी को और इतनी बड़ी पार्टी को तो नहीं सजा दे सकते कि जी लीडर जो है वो माफी नहीं मांग रहा इसलिए बाकी पार्टी को भी जी एक। तो आप आमिर इलियास साहब से डिफर करते हैं? नहीं, आप कहेंगे कि जी चूंकि लीडर माफी नहीं मांग रहा इसलिए पार्टी को लड़ने ना दिया जाए। मेरा सिर्फ मौक़िफ़ ये है कि जिसने कानून तोड़ा है, खासतौर पर मेन 9th के हवाले से खास तौर पर, बाकी भी जो भी केसेस हैं वो भरपूर अंदाज में लड़ें और जस्टिस फाइज ईसा के पास भी जाएं। अगर उनको वहाँ से मिलता है, रिलीफ मिलता है तो भी सो भी इट, और अगर नहीं मिलता तो मैं तो समझता हूँ कि काजी फाइज ईसा बहुत अरसे के बाद हमारे ऐसे चीफ जस्टिस आए हैं जो कि इस चीज़ का ख्याल करेंगे कि इंसाफ हो सबके साथ और फिर वही क्रेडिबल होगा। अच्छा जुबैर साहब, एक बात बताएं, नवाज शरीफ साहब फौरी तौर पर इलेक्शन के हामी भी हैं या नहीं? क्योंकि ऑब्वियसली अभी उनको अहल होने में थोड़ा टाइम तो लगना है और लोग बहुत ये बातें कर रहे थे कि स्पीच के अंदर भी मीनार पाकिस्तान में उन्होंने फौरी इलेक्शन का मुतालबा नहीं किया पीपल्स पार्टी की तरह या तहरीक इंसाफ की तरह। नहीं, एक ये मैं इसकी वजाहत कर दूं, फौरी इलेक्शन का मुतालबा को पॉलिटिकल पार्टी के कहने पर तो नहीं इलेक्शन कमीशन कराते। एक कानून है उसके तहत उन्होंने कराना। नहीं, जब 90 नहीं, मेरी बात सुनो, कानून तो टूट गया ना, 90 डेज में हो नहीं रहा, तो अब आप पॉलिटिकल पार्टी से प्रेशर डालें इलेक्शन कमीशन में कि मजीद आगे बढ़े। आपकी नीयत क्या है उसमें शक है सर? एक सेकंड। हाँ जी, आपसे आपकी नीयत। मैं हमारी नीयत बिल्कुल साफ है, हमारी नीयत बिल्कुल साफ है। हमने जो उन्होंने हल्का बंदियों के लिए उनको टाइम चाहिए था वो आप बता दें, वो हल्का बंदियां होनी ज़रूरी थी 2023 के इलेक्शन सेंसस के हिसाब से। वो हल्का बंदियां होने के बाद उनके पास सर वो तो चले फिर जनवरी के, मेरी बात सुनिएगा जुबैर साहब, तो मेरी बात किसी चीज़ का इंतजार जनवरी के लास्ट वीक में कह दिया है ना इलेक्शन कमीशन, उससे लेट तो नहीं होगा कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब अहल नहीं हो रहे और उनके केसेस चल रहे तो उसको प्रोलॉन्ग किया जाए? ये सवाल है मेरा ख्याल है आप ऐसी बातें फैला के थोड़ा सा वो सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। PMLN अच्छा, मैं सस्पेंस क्रिएट कर रहा हूं इस वक्त हमारे नहीं, आप यू आर प्रीटी डैम श्योर के ये तो वो पहले अहल हो जाएंगे। तो वाकईतन मैं स्पेकुलेट कर रहा हूं, आई एम सॉरी, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन है कि वो बहुत पहले जनवरी से पहले अहल हो जाएंगे। आप सही कह रहे हैं, यू आर नॉट स्पेकुलेटिंग। ना अहल हुए क्यों थे भाई? मुझे क्या पता क्यों हुए थे यार, जजों से पूछें जाके। हुए थे 6 साल उनको नाअहल रखा है, अब काफी हो गया यार। देखिए 2002 में उनको नहीं लड़ने दिया, 2008 में नहीं लड़ने दिया, 2018 में नहीं लड़ने दिया। क्या चाहते क्या है आमिर इलियास साहब? नवाज शरीफ साहब से लोग क्या चाहते हैं जी? प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं ना, अहली देखना चाहते हैं? क्या देखना चाहते हैं लोग भट्टी साहब जैसे लोग? देखें, जिनका ख्याल ये है कि नवाज शरीफ ने बहुत अच्छा काम किया है, वो चाहेंगे कि उन्हें इलेक्शन लड़ने दिया जाए। लड़ने का मौका जाहिर है जब तक अदालत के फैसले 2 रहते हैं, अल अजीजिया में भी और इवन फील्ड, ठीक है सर, जो है वो जो क्या है वो बिल्कुल ठीक, केसेस में तो कुछ भी नहीं है ना। तो हाँ, 5 मिनट की कहानी है कि अल अजीजिया में आसिफ सईद खोसा साहब जो गश्ती जेवर के पुलिस राज की मंजिलें लिख गए, उसकी फोरेंसिक में वापस भेजें उसको एहतसाब अदालत को। जिस जज ने कहा कि मैंने गलत किया, फैसला मुझसे करवाया गया, और उसमें फ्लैट्स वाले मामले में तो वो क्लियर है। पहले ही जज ने पूछा था कि कोई नवाज शरीफ के खिलाफ सबूत है, नहीं है जी, वो पेंडिंग इसलिए हुआ कि आमिर भाई टाइम जरा कम है, आपका पॉइंट आ गया। आप कह रहे हैं कि 5 मिनट में फैसला हो सकता है, आपको बोगस केस है। मौका ये आपको मौका देना चाहिए पाकिस्तान को आगे बढ़ने का, बिल्कुल ठीक है, जिस तरीके से भी मिले। मैं ये कहता हूँ भट्टी साहब, मौका आगे देने बढ़ने का। देखिए अब सीरियस बात कि इमरान खान साहब तो वैसे ही अंदर है, वो तो आया नहीं उन्होंने। बिलावल भुट्टो को पता है, एक सूबाई लेवल की उनकी बहुत वो टोर है, लेकिन कौमी लेवल पंजाब में उनका कुछ भी नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब एक आखिरी नेशनल होप है, तो उसमें आपको क्या एतराज़ है मेरे भाई? ये जो आखिरी होप का, इस पे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, लेकिन इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चारों तरफ हैं। सिक्का राजुल वक्त का नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मुकाबला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दे रहा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कहने पे आए हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ रिलीफ दे रहा है, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कांटेदार मुकाबले के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को हरा कर वज़ीर आज़म बनना है। और इस वक्त भी वो अहल हैं, कल भी अहल थे, वो मुजरम थे हमारी नज़र में, हम जैसे ये शर पसंदों की नज़र में मुजरम और मफरूर थे, वरना उस वक्त भी मुल्क वो चला रहे थे।
आज भी मुल्क वो चला रहे हैं, कल भी मुल्क वो चलाना है, और ये पैदा ही मुल्क चलाने के लिए हुए हैं। मुकद्दर है नवाज शरीफ का, उससे लड़ नहीं सकते आप मेरे भाई। नवाज- इनके जोश से बच के कहां जाओगे भट्टी? वो उनके कबूतर आया था ना, अदीम हाशमी का शेर सुन लीजिए। उड़कर कबूतर एक सरे बाम आ गया, तुझ मुझको यही लगा तेरा पैगाम आ गया। वाह, मैं गिन रहा था आज पुरानी मोहब्बतें, होंठों पे आज फिर से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम आ गया। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने भी बड़ा अच्छा शेर पढ़ा था,